नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप याद करिए किस प्रकार से नक्सलिज्म को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने इतने वर्षों में किया। इसके आंकड़े समेत आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में कहा है, किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आरोप पत्र में जिसकी प्रति आपको मिलेगी उसमें तथ्य है कि नक्सलियों को बढ़ावा और नक्सलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है। कल संबित पात्रा ने बात कही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को बढ़ावा दे रही। मैं ये संबित पात्रा जी से कहना चाहूंगा, क्या उसके गृह मंत्री जी इस बात से सहमत हैं? अपने गृह मंत्री से पूछ ले, क्या संबित पात्रा के बयान से भारत सरकार सहमत है? उनके कार्यकाल में आदिवासियों को नक्सली बता के फर्जी इनकाउंटर किए जाते थे। उनके कार्यकाल में आदिवासियों को जन सुरक्षा अधिनियम के काले कानून के तहत उसको जेल में ठूस दिया जाता था। आज ये फर्जी इनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारियां हमारे शासनकाल में नहीं हो रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा उस मुद्दे पर आधारित है जिसका दंश छत्तीसगढ़ पिछले 23 सालों से झेल रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय से जो एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के साथ रही वो थी नक्सलवाद। इसको लेकर समय समय पर दावे जरूर किए गए, लेकिन ये खात्मा इसका नहीं हुआ और रह रहकर ये नासूर हमारे सामने आ जाता है तो राजनीति इस पे गरमा जाती है। राजनीति इस पर आरोप प्रत्यारोप इस बात पर लगाती है कि किसकी वजह से ये दंश बना हुआ है, ये घाव खत्म क्यों नहीं हो रहा है। और एक बार फिर से जब चुनावी साल है तो इसको लेकर बहस छिड़ गई है कि आखिर नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी ने बाकायदा इसे अपने आरोप पत्र में शामिल किया है और संदीप पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने इसे सामने रखा और एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाई है और एक आरोप बड़ा ये लगाया है कि नक्सलवाद के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस चल रही है। इसी पर आज बहस करेंगे और जानेंगे कि किन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, नक्सलवाद कितना खत्म हुआ है और कांग्रेस की जो विश्वास, सुरक्षा और विकास की नीति है वो कितनी सफल हुई है। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवि गौलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसविंदर बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को शुरू करता हूँ। और जैसे कि हमने पहले सुना, संदीप पात्रा ने आरोप पत्र की जो लिस्ट गिनाई है पत्रकारों को, उसमें जो नक्सलवाद का हिस्सा है वो काफी बड़ा है और उसमें एक बड़ा आरोप सरकार नक्सलवादियों के साथ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी सांठगांठ है। क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराकर बस्तर में जीत हासिल करना चाहती है कांग्रेस? एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। पहले बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। बग्गा जी हमारे साथ है। बग्गा जी, बीजेपी बार बार आरोप लगा देती है, कोई घटना होती है नक्सली बीजेपी कांग्रेस देखकर नहीं, वहां पर दहशत फैलाने के लिए घटनाएं करते हैं, ऐसी बातें आती हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता निशाने में बने हैं, इसलिए आप लोगों का आरोप सरकार पर है, ऐसी बातें आ रही है। क्या कहना है आपका? जी, आवाज की दिक्कत आ रही है, आवाज एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बग्गा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बग्गा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, बोलिए। बोल क्या? बग्गा जी की आवाज को एक बार ठीक करने की कोशिश करेंगे, जब तक प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि जी की। बग्गा जी के पास लौट के उनको सुनेंगे। रवि जी, संदीप पात्रा के आरोप, भाजपा के इस तरीके के पुराने आरोप और आरोप पत्र में नक्सलवाद को केंद्रित रखकर बातें कहना, कैसे देखते हैं आप इसे? एक बार फिर से नक्सलवाद का जिन उड़ गया है सामने, अब तक इस पे चर्चा नहीं होती थी, किसान, धान, महंगाई, इस टाइप के मुद्दों पे चर्चा होती थी, लेकिन फिर से नक्सलवाद गरमा गया है। मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी,
मोहन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सल से शहीद हो गया। शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद विद्याचरण शुक्ल जी, शहीद महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, इतने सारे हमारे लोग शहीद हो गए थे। इतना बड़ा नक्सली हमला अगर कभी हुआ था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। एक कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लोग चले गए, आज भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी हमें कह रही है कि हम नक्सलवाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे समय में नक्सलवाद है। हमने तो नक्सलवाद इतना कंट्रोल कर लिया है कि अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, पिछले 20 वर्षों के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, तो सबसे कम कंट्रोल्ड वे में अगर कहीं रहा है आज तो नक्सलवाद हमारे समय में रहा है, विगत 4.5 से 5 वर्षों में रहा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे। 3000 से ज्यादा नक्सल क्षेत्र में स्कूल बंद हो गए थे। उसको वापस चालू करने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज अगर आप जगदलपुर और बस्तर क्षेत्र की अगर खासकर बात करें तो कोदो, कुटकी, रागी, बस्तर कॉफी की बात हो रही है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर कोई प्रदेश दे रहा है तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश दे रहा है। भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 4.5 वर्षों में हमने इतनी उपज यहां निकाल करके दी है कि भारत सरकार हैरान है कि इतना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहां से आ रहा है। बीजेपी 15 वर्षों में नक्सलवाद समस्या नहीं ले पाई, लोगों को इतना तंग कर दी, वहां के आदिवासियों को इतना परेशान कर दी कि वहां खेती कम हो गई थी। आज खेती मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं, बंद पड़े स्कूल चालू हो रहे हैं और एक भय को दूर करने का काम किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। संबित पात्रा जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें यहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ जानकारी नहीं है। टीवी में उठ करके आ देने से बोलने से नहीं होता है। अगर उनको सही मायने में कोई चीज की जानकारी चाहिए कि कैसे आदिवासी भाई बहन मुख्य धारा में आ रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा आप जाइए बस्तर, आप जाइए जगदलपुर, आप दंतेवाड़ा जाइए, बीजापुर जाइए, सुकमा जाइए, कोंटा जाइए, जा करके देखिए, वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां के लोगों को समझिए। बगैर समझे बगैर जाने टीवी में आकर के बोल देने से कुछ नहीं होता मोहन जी, ग्राउंड जीरो में जाना पड़ता है। आज वहां पर देखिए सारे के सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं। क्यों कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया? लोकसभा के भी जो वहां पे जनप्रतिनिधि है वो भी कांग्रेस के हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जनता को पता है 15 वर्षों में उनको कितना तिरस्कार हुआ है, कितना परेशान हुए हैं। अगर मुख्य धारा में कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, इसीलिए उन्होंने पूरा आशीर्वाद कांग्रेस को दिया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बीजेपी के आरोपों का एक सिलसिलेवार तरीके से सीएम ने भी जवाब दिया और कांग्रेस प्रवक्ताओं की भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें निशाना बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी ने 15 साल शासन किया। उस समय तो हम लगातार ये घटनाएं कवरेज करते थे कि नक्सलियों ने ये कर दिया, लेकिन इस 4 सालों में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, उल्लेखनीय घटना नहीं हुई और नक्सलवाद थोड़ा सा कम नजर आया है। ऐसे में जो बीजेपी के आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है, एक बार फिर से बग्गा जी की ओर रुख कर लेते हैं। बग्गा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही आवाज आप? जी ये देखिए, अब ये संदीप पात्रा के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से सीएम साहब ने भी प्रतिक्रिया दी और साथ ही प्रवक्ता बता रहे हैं कि आरोप कैसे गलत हैं। केवल चुनाव आया है इसलिए आप लोग नक्सलवाद को उठा रहे थे, क्योंकि घटना हुई नहीं तो ये मुद्दा भी नहीं उठा 4 साल तक। देखिए, यह विषय छत्तीसगढ़ के लिए सबसे संवेदनशील विषय है और सिर्फ अब से नहीं, छत्तीसगढ़ के निर्माण से पहले से भी नक्सलवाद एक बड़ा विषय है। कांग्रेस ने 2018 में इस संवेदनशील विषय पर नक्सल उन्मूलन की बात करके सत्ता प्राप्त की। हुआ क्या? इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 1302 घटनाएं हुई हैं। 139 जवान छत्तीसगढ़ के शहीद हुए और ये सरकार कर क्या रही है? जनता की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए नक्सलवाद को प्रश्रय देने का काम। हमारे शहीद, हमारे विधायक भीमा मंडावी ऐसे ही एक हमले में शहीद हुए। भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं
आज भी टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। खुलेआम उन्हें मार देने की, काट देने की धमकियां दी जा रही है। नक्सलवाद के सहारे, नक्सलवाद को प्रश्रय देते हुए सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। और प्रधान और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं? अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले किसानों के दुर्घटना वाले विषय को लेकर तुरंत उत्तर प्रदेश पहुंच के ऐसे किसानों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम मुख्यमंत्री करते हैं, जिन किसानों का छत्तीसगढ़ से सीधा कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और जब प्रदेश में हमले की घटनाएं होती हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है, संवेदना के दो शब्द नहीं है, और ऐसे परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना भी नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद की आड़ में अपनी सरकार को बनाए रखने का काम कर रही है। मैं तो बहुत दमदारी के साथ इस बात को बोलता हूं कि सरकार ने नक्सलवाद की आड़ में प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया है। आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें देखिए 5 वर्षों में धर्मांतरण कैसे बढ़ा। लगातार आदिवासी भाइयों को लड़ने का काम ये सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। भाजपा के नेताओं को लगातार टारगेट किलिंग करके, नक्सलवाद का भय दिखा के, धर्मांतरण को बढ़ावा देते हुए ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस गिना रही है घटना नहीं हुई, घटना कम हुई, नक्सली छुप के मान में बैठ गए, इस तरीके की बातों से ये तो लगता है कि नक्सलवाद कुछ कंट्रोल हुआ है। देखिए, हमारी 15 वर्ष की सरकार में हमने नक्सलवाद को मुख्य रास्तों से घने जंगलों तक धकेलने का काम किया था। इस सरकार में मैंने फिर कहा 1302 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 139 जवान शहीद हुए हैं। और जिस झीरम कांड की बात मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र कर रहे थे, यह मुख्यमंत्री 5 वर्षों से झीरम कांड के सबूत अपनी जेब में लेके घूमने का वादा कर रहे हैं, और 5 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सवाल है, जवाब बाद में लेंगे। पहले के शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। के शर्मा जी, आप नक्सलवाद को लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा में, डिबेट में इस बात को भूल ही गए थे कि नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या है। अब बस्तर में फोकस बीजेपी कर रही है, मोदी जी भी आने वाले हैं, पिछले दिनों अमित शाह जी आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, तो ये केंद्रित मुद्दा रहेगा बस्तर और कांकेर का जो पूरा इलाका है वहां पर, कि नक्सलवाद को कौन खत्म किया नहीं किया। देखिए, नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है और केवल राज्य का विषय नहीं है, केंद्र के लिए भी चिंता का विषय है। और केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, अन्य राज्यों में पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। हमेशा हर सरकार ये बात करती है कि नक्सली उन्मूलन की बात करती है, लेकिन इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही इसमें हाथ रहता है। इसमें सेंट्रल के फोर्स भी लगे हुए हैं और राज्य के जवान भी यहाँ पे अलग से एक मतलब बस्तर टाइगर भी बनाने के प्रयास किए हैं, ताकि स्थानीय लोगों की बोली भाषा के माध्यम से इनको एक जो सहायता मिल सके केंद्रीय बलों को। एक लगातार प्रयास चलते। छत्तीसगढ़ में वनोपज खरीदी की बात, इसके माध्यम से रोजगार की बात होती है, स्कूल खोलने की जो बात हो रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन एक डर भय का जो माहौल था, निश्चित रूप से भाजपा के विधायक की मौत हुई, आंकड़े अपनी जगह है, किससे कितनी घटनाएं हुई हर बार आती है, ये अलग अलग प्रकार से, जैसे भाजपा प्रवक्ता संख्या बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम नक्सली जिलों में हुए हैं, भाजपा के परिवर्तन यात्रा भी अभी जिस तरह से सुदूर बस्तर से लेकर के अंबिकापुर तक इनकी जो परिवर्तन यात्रा चली 85 विधानसभा में, तो ये हम सौभाग्य भी कहते हैं। और कहीं न कहीं इसमें राज्य सरकार के पुलिस बल के जो सुरक्षा जवान हैं उनकी भी एक सफलता कही जा सकती है। और नेताओं को चाहिए कि अभी चुनावी माहौल में इस तरह से विवाद में पड़ने के बजाय सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें और पुलिस अधिकारी जो निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार
भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी राज्य सरकार। घटना तुलना में आप लगातार कहेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक जिला नक्सल प्रभावित जो गंभीर थी उससे अलग रखा गया है, तो इस प्रकार से घटनाएं लगातार कम हो रही है और निश्चित रूप से ये अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गया है और कब समाप्त होगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आज भी विकास की आवश्यकता है और सड़क बनाने के लिए फोर्स की आवश्यकता है। अभी जो रेल लाइन बिछाई जा रही है, बीएसपी वहां पे लग रहा है 48 मतलब पूरी यहाँ पे सेना के जवान लगाए गए हैं, उसके आधार पर वहां पे रेल लाइन बिछाई जा रही है। तो ऐसा कहना है कि इसको केवल राजनीतिक चुनावी लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बात करना उचित नहीं हो सकता है कि इसलिए जो अलग अलग कहना चाहिए कि बल की साथ साथ इसमें विकास कार्य की भी आवश्यकता है और आदिवासियों में एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। ये केवल भाजपा, कांग्रेस, पत्रकार ये नहीं देखते हैं। नक्सलाइट एक मुखबिर के रूप में यदि कोई नेता या पत्रकार के ऊपर उनकी उंगली उठती है कि ये कहीं पुलिस को या सेना को मुखबिर कर रहा है, उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे पिछले समय भी आप भाजपा शासन काल में देखे थे, एक ऑडियो वायरलेस जारी हुआ था, यदि पत्रकार है तो उसकी हत्या कर दो। तो ये पत्रकार भी वहां पे दोनों तरफ से फंसते हैं। नक्सलाइट और सरकार, पुलिस के बीच में एक पीसते हैं पत्रकार भी। और भाजपा और कांग्रेस के नेता जो वहां पे ऐसा लगता है कि उनको कि ये सरपंच, ये तमाम कांग्रेस या भाजपा का नेता जो है वो मुखबिरी कर रहा है, उसकी हत्या करते हैं। नक्सलाइट जो है मुख्य धारा में कैसे जोड़े, इस पर बात होनी चाहिए। और लगातार ये चलता है कि जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भाजपा और कांग्रेस दोनों शासन काल में आई है कि उनको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जो वापस लौट रहे हैं नक्सलाइट मूवमेंट से बाहर आके कर रहे हैं, तो इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। और इस पर राजनीति की कांग्रेस में ज्यादा बढ़ा, भाजपा में ज्यादा बढ़ा। तो समय के साथ साथ केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है। मुझे लगता है कि इसको राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए मिलजुल कर एक ठोस रणनीति के रूप में काम होना चाहिए। इसको राजनीतिक लाभ के जगह में वोटिंग आप परसेंट कितना बढ़ेगा ये चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि उस क्षेत्र में कितना लोगों में भय समाप्त हुआ। हर बार वोटिंग तो ज्यादा होती है, 80%, 70% से ऊपर वोटिंग होती है। मैं ये जानना चाह रहा था शर्मा जी, बीजेपी नेता ज्यादा मरे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया, कई जगह पर्चे डाले गए कि बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी जाएगी। बीजेपी क्यों टारगेट में है? आपको क्या लगता है क्यों टारगेट बना रहे नक्सली बीजेपी को? पहले ही बताया, भाजपा कांग्रेस देख के करते तो झीरम कांड में कांग्रेसियों ने इतने नेता खो दिए। और अभी जैसे 4-5 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, भाजपा विधायक की हत्या हुई, भीमा मंडावी की, ये मैं कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के रूप में देख के उन लोग हत्या नहीं करते हैं। जिनको भी लगता है कि ये मुखबिरी कर रहे हैं, चाहे वो सरपंच से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं तक की बात आती है, तो यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है। और राजनीति में कांग्रेस भाजपा ने जो भी लगता है उनकी मुखबिरी कर रहे हैं, पुलिस की या सेना के जवानों को जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में। नक्सली भाजपा कांग्रेस देखते नहीं है, उनकी कोशिश है कि उस पूरे क्षेत्र में अपना राज कायम रहे। एक एक करके प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। रवि जी, अभी बग्गा जी भी ये बात कह रहे थे कि बीजेपी टारगेट में रही है, उसके अलावा जो नक्सली घटनाएं हैं उसकी भी संख्या तो है, मौजूदगी उनकी है, भले वो शांत बैठ गए हो किसी और कारण से, वो कई तरीके के इशारे करते हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस सरकार पर। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, उनके आंकड़े अगर आप उठाएंगे और 15 वर्ष में जब उनकी सरकार रही और आंकड़े अगर आप उठाएंगे ना, तो उनके समय में बहुत ज्यादा नक्सली हमले हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या नक्सलवाद समस्या के ऊपर हमें राजनीति करनी चाहिए? क्या नक्सलवाद चीजों को लेकर के हमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए? क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि जो थोड़ा बहुत नक्सलवाद बचा हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाए? अभी के शर्मा जी ने जो बातें कही उसमें जो पॉइंट और कई सारी चीजें निकल करके आई है, सबसे बड़ी बात आती है विश्वास। हमें जो है वहां पे आदिवासी भाई बहनों का विश्वास जीतना पड़ेगा, हमें उनका विकास करना पड़ेगा, हमें उन्हें मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब तक के वहां के आदिवासी भाई बहन उन्हें काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? आप बीजेपी के समय की अगर आप बात करेंगे तो सड़कें बनती ही नहीं थी। जो सड़कें बनती थी
तो वो ब्लास्ट में उड़ा दी जाती थी। आज इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें हमें सुनने को नहीं मिल रही है। मैं तो अभी अगर अपनी बात करूं तो मैं एकदम इंटीरियर सुकमा तक के होकर के आया हूं, बीजापुर होकर के आया हूं। मैंने वहां कई आदिवासी भाई बहनों से बातें की, मैंने उनसे पूछा, उनके खेती के बारे में बातें की। वहां के लोग खुश है क्योंकि जो वहां का मुख्य धारा है, मेन प्रोफेशन है, वो खेती बाड़ी है। वो जो उपज कर रहे हैं, वो चीजें जो निकाल रहे हैं, उन्हें सही दाम मिल रहा है। आप इमली की बात करिए, तेंदू पत्ते की बात करिए, जो बस्तर और अंचल क्षेत्रों में हो रहा है, उन सबके पैसे, उनकी कीमत उन्हें मिल रही है। आज सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अगर कहीं खरीदे गए हैं तो जगदलपुर में खरीदे गए हैं, बस्तर में खरीदे गए हैं। क्यों? क्योंकि किसानी बढ़ रही है। और अगर ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके जेब में पैसा आ रहा है। अगर पैसा आ रहा है, खेती किसानी बढ़ रही है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मोहन जी, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। 4.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जीता है, विकास की मुख्य धारा में लोगों को लाया हुआ है और मूलभूत सुविधाएं दी है। जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, वहां के लोग, उन लोगों को नक्सली लोग दिग्भ्रमित करते रहेंगे। बग्गा जी, विकास और विश्वास, इन दोनों मुद्दों पर सरकार ने काम किया है। कहाँ लगता है ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं? विकास और विश्वास क्या हासिल नहीं कर पाई है सरकार? बग्गा जी, देखिए, जहां तक विकास की बात है, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने अबूझ मार के बिना बूझे जाने वाले क्षेत्र तक विकास को पहुंचाया है। शिक्षा का विषय ले, पोटा केबिन का विषय ले, दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब बनाने का विषय ले, और बहुत सारा विषय है। और जैसे रवि जी ने कहा, मैं भी इस महत्वपूर्ण विषय में किसी प्रकार का कोई राजनीति के मन में नहीं हूँ, लेकिन 2-3 विषय है जो मैं रवि जी के सामने रखना चाहता हूँ। जल्दी रख दीजिए, जल्दी। ठीक। कांग्रेस और नक्सल गठबंधन के कितने प्रमाण में आपको छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के साथ नक्सलियों के 2000 के नोट खपाने में पकड़े जाते हैं, ये सही है कि नहीं है? भोपालपट्टनम के कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव महिला नक्सलियों को इलाज कराने के लिए तेलंगाना लेके जाते हैं, ये सही है कि नहीं है? झीरम कांड जिसकी चर्चा मेरे कांग्रेसी मित्र कर रहे थे, इस घटना में सभी कांग्रेसी नेता हमले में मारे जाते हैं। एक व्यक्ति बच जाता है जो इस सरकार का प्रमुख मंत्री बनता है। मैं कैसा प्रमाण आपके सामने रखता हूँ? मुख्यमंत्री 5 साल तक झीरम कांड के सबूत जेब में लेके घूमते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, और कुछ नहीं करते। और कैसा प्रमाण दूं? और देखिए, कांग्रेस के विधायक इंद्र साहब मंडावी, उनकी सभा में आदिवासी नेता सुरजू के काम सरेआम भाजपा नेताओं के हाथ पांव काट देने की धमकी देते हैं, बात करते हैं। केंद्र उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज बीजेपी ये बताइए ना, बीजेपी बताए क्या चूक हुई, क्यों चूक हुई उनके समय में जब परिवर्तन यात्रा निकली थी? तो आज के समय में परिवर्तन यात्रा निकली हुई है, सुखद है, हमने वहां पर चीजें कंट्रोल की है। क्या किया था बीजेपी के समय में कंट्रोल? क्या उनकी चीजें थी? आज बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है रमन सिंह जी के ऊपर, और बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के ऊपर। उन्होंने क्या किया था? बताया उस पहचान को मिटा के छत्तीसगढ़ के बस्तर को, तो केंद्रीय जांच एजेंसी इस पर खुलासा क्यों नहीं कर रही है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों जांच एजेंसी इस पर डिटेल नहीं ले रही है? बताए आखिर वो चूक थी या किसकी गलती थी? बताए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, बताए क्यों नहीं उस पर डिटेल काम हो रहा है? आज बताए मुझे, जब हमारे समय में परिवर्तन यात्रा निकली हुई है, चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी वहां सुरक्षा है। वो सबसे पहले इन्होंने दंतेवाड़ा से ही शुरुआत करी, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा मुहैया हमने कराई है। बीजेपी अपने समय में तो हमको सुरक्षा तक के मुहैया नहीं करा सकी थी। बताए ना क्या चूक थी, क्यों चूक थी, किसकी गलती थी? बताए। आज भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्टीकरण दे, सफाई दे। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, बताए उनके पास क्या जानकारी है? बग्गा जी ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू की, आप लोग सुरक्षा नहीं दे पाए, पूरा देश जानता है। आप लोगों की परिवर्तन यात्रा थी, आसानी से निकल गई, सुरक्षा भी है, कोई घटना नहीं हुई। क्या बताता है ये? देखिए, वह जो परिवर्तन यात्रा थी जिसमें घटना हुई थी, उसके पीछे के सारे बिंदु, उसके पीछे के सारे सबूत, उसके पीछे की सारी घटनाएं आपकी जानकारी में भी हैं, रवि जी की जानकारी में भी है और मेरी जानकारी में भी है। किसने रोका है? इनके पास तो सारे सबूत हैं। आप सबूत को जेब में लेके घूम रहे हैं। 5 साल हो गए आपकी सरकार के, जाने का वक्त आ गया है। अब डर के मारे इस टाइप की बातों को करते हैं।
मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपने जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2013 से 18 कुछ जांच नहीं, फाइल दबी हुई पड़ी हुई है। आज भी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास सारी चीजें हैं, फाइल दबी हुई पड़ी हुई है। क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसियां? उनसे कहिए ना, उन सबूतों को जेल से बाहर आप लोग सुरक्षा नहीं दे पाए थे बग्गा जी, भारतीय जनता पार्टी लोग वाले सुरक्षा नहीं दे पाए थे। वो ये कह रहे हैं कि सबूत आपके पास है, जांच एजेंसियां आपके पास है। रवि जी, जांच कर लीजिए, जांच करके बता दीजिए कौन जो उसके लिए जिम्मेदार था। रवि जी क्या बोले मोहन जी, आवाज नहीं आई। मैं ये जानना चाह रहा था, जो बग्गा जी भी कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, जांच एजेंसी आपकी है और सबूत भी आप ही लोगों के पास है, तो जांच करके बता दीजिए बग्गा जी को कि भाई कौन जिम्मेदार था उसके लिए, बीजेपी थी या वहां उस समय की सरकार थी? हमारे तरफ से जितने जानकारियां थी और पुरानी फाइल जो है वो सारी की सारी केंद्रीय जांच एजेंसी को दी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें काम करेगी, इसमें राज्य सरकार के पास, हमारे पास जो जानकारी थी सब दी है। आज अगर मैटर रुका हुआ है तो केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर रुका हुआ है। उनके पास जो इंफॉर्मेशन पुरानी दी हुई है वो हमसे साझा नहीं कर रहे हैं। वो साझा जब तक कि हमसे नहीं करेंगे, हम कैसे कोई चीज आपको बता सकते हैं? आज तो केंद्रीय जांच एजेंसी इसके ऊपर जांच करेगी। बग्गा जी अपना पल्ला हमारे पे क्यों झाड़ रहे हैं? केंद्र में इनकी सरकार, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां, रोज ईडी से एक तो यहाँ पर जो है आप रेड कराते हो, हर दूसरे दिन ईडी रेड कर रही है। तो क्या इनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियों से वो लोग जांच नहीं करा सकते? शर्मा जी शर्मा जी, ठीक है, ये मुद्दा काफी दिनों बाद आया है, चुनाव करीब है, कितना असर करेगा खासतौर पर बस्तर वाले पूरे रीजन में, संभाग में? क्या ये नक्सलवाद का मुद्दा असर करेगा या लोग इसे भूल गए हैं, अब दूसरे मुद्दों पर वोटिंग होगी? देखिए, नक्सली घटना का तात्पर्य यह है कि आदिवासियों में किसने विश्वास जीता है, ये महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल में कांग्रेस और भाजपा में आदिवासी उसी को मतदान करेंगे जो उनके हितैषी है। जब सरकार के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आदिवासियों में, खासकर मैं बोलता हूं कि जो मतलब अलग रास्ते में चले गए हैं जो युवा, उनको जो लोकतंत्र में उनकी आस्था हो, इस पर प्रयास होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, आकांक्षी जिलों के माध्यम से जो विकास कार्य केंद्र सरकार ने किया है उसको सामने आना चाहिए, किस प्रकार से वहां आकांक्षी जिलों में विकास हुए हैं कि नहीं। कई गड़बड़ियों की बात करना, यदि राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि नक्सलियों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के बड़ी आरोप है, मुझे लगता है कि इसकी केंद्र सरकार जांच करवाए। यदि ऐसा है तो तथ्यों के साथ बात करे। मुझे तो ये इतना बड़ा मामला लगता है कि सरकार को मतलब राष्ट्रपति शासन लगाए जैसी बात है कि यदि ये आरोप सही है कि कांग्रेस सरकार जो बैठी है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, 71 विधायक हैं, वो यदि नक्सलियों के साथ मिलकर इस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं, इसका चुनाव में असर होगा क्या? ये आरोप का चुनाव में असर होगा क्या? चुनाव में असर हो पाएगा? हेलो, हाँ, चुनाव में इसका इफेक्ट होगा क्या? ये मुद्दा बनेगा क्या? चुनाव में जो विकास कार्य हो रहे हैं, 15 साल में क्या विकास कार्य हुए और 5 साल में क्या विकास के कार्य हुए, क्यों भाजपा बस्तर और सरगुजा से साफ हो गई है, ये महत्वपूर्ण विषय है। और उसको जन घोषणा पत्र के आधार पर कितने विकास के काम हुए, जो वनोपज खरीदी की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वादे किए गए थे, जो काम हुआ है, तो क्रियान्वयन वास्तविक धरातल में कितना हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। धर्मांतरण भी उसमें एक विषय है। इसके साथ ही के साथ विकास के लिए जिसने जो प्रयास किया, आदिवासी आज मतलब इतने जागरूक हो चुके हैं कि एक साइड मतदान के, कहां सरगुजा कहां बस्तर, लेकिन देखिए 71 विधायक एक साथ पूरे बस्तर में 12 के 12 चले जाना, फिर लोकसभा चुनाव में रिजल्ट देखिए आप, फिर सरगुजा का देखिए, पूरा के पूरे सभी सीट आप कांग्रेस को दे देते हैं। तो लोग विकास चाह रहे हैं आदिवासी, और उस क्षेत्र में जो सरकार उनका विश्वास जीतेगा उसके पक्ष में मतदान होगा, ये आप देखते आ रहे हैं लगातार। चलिए, इस बार जो अन्य मुद्दों हैं उस पर विकास ज्यादा हावी हो सकता है, और 15 साल में कितना विकास हुआ, 5 साल में कितना हुआ, इस पर भी तुलना होगी और ये एक अहम मुद्दा रहेगा। हालांकि नक्सलवाद अपनी जगह में है और इसको लेकर श्रेय और इसके लिए जवाबदेही तय करने का आरोप एक दूसरे पर लगाते हुए कांग्रेस भाजपा नजर आ रही है। चुनाव में फैसला जनता करेगी। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ बग्गा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ के शर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप लोग से उम्मीद है देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।